Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following is correct for declining age pyramids? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग डिक्लाइनिंग एज पिरामिड. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्या दिया है, प्री रिप्रोडक्टिव इज ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव. ये कंडीशन अगर हम देखें, पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है वो ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से. यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये वाला कौन सा है, प्री रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है रिप्रोडक्टिव वाले. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये वाले में ज़्यादा है और इसमें कम है. तो यही हमें पता है कि आगे जाके जो है रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. तो यहाँ तो ग्रोथ हो रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें ग्रोथ यहाँ पे कैसा हो रहा है, एक्सपांडिंग ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे. लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है इसमें डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा है. तो ये डिक्लाइनिंग एज पिरामिड इससे तो नहीं बनेगा. तो ये वाला तो गलत हुआ. पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव. सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, इनमें क्या बता रहा है कि ओल्ड वाले इंडिविजुअल जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव. ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो अगर हम देखें यहाँ पे ओल्ड वाले इंडिविजुअल ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से. तो ओल्ड वाले का तो अल्टीमेटली यहाँ पे एज होके डेथ हो जाएगा यहाँ पे. लेकिन ये जो है रिप्रोडक्टिव जो है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जो है प्री रिप्रोडक्टिव कैसा है. अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाला अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग तो नहीं देखने को मिलेगा. लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला. तो इसको डिक्लाइनिंग वाला तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो है इस पर डिपेंड करेगा कि डिक्लाइनिंग एज पिरामिड है कि नहीं. ये इस पर तो नहीं, या इतने से नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिक्लाइनिंग नहीं होगा. ऐसा गलत कंडीशन में तो गलत दिया हुआ है. प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव, ये सही आंसर है. अगर हम देखें तो ये थर्ड केस जो दिया हुआ है कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो कम हुए रिप्रोडक्टिव से. यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो इंडिविजुअल है ये कम है रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल से. ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे ये नंबर ऑफ ये जो इंडिविजुअल जो है यहाँ पे कम है. तो यही आगे जाके जब रिप्रोडक्टिव वाले में जाएंगे तो हमें पता है कि क्या होगा कि नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव वाले में कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे जो है ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जो है ग्रोथ एक तरह से ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है. तो अगर हम देखें ये डिक्लाइनिंग वाला होगा क्योंकि यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है. तो यही आगे जाके रिप्रोडक्टिव वाले में इतने ही होंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो इसके कंपेरेटिवली कम होंगे. तो एक तरह से क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग हो रहा है यहाँ पे. तो ये तो सही है. प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल्स टू रिप्रोडक्टिव. अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल होंगे तो ऐसे कंडीशन में कैसा होता है, ये एक तरह का यहाँ पे स्टेबल एज पिरामिड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जितने रहेंगे इसमें, ये जैसे ये वाले में तो प्री रिप्रोडक्टिव वाला, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ही ले लें तो यहाँ पे अगर दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, ये कौन सा, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव. नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर सेम होंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे जितना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है ये भी आगे जाके इतने ही ऑफस्प्रिंग ऐसे ही ऑलमोस्ट इतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रोथ कैसा देखने को मिल रहा है, स्टेबल देखने को मिल रहा है. यहाँ पे ना ही डिक्लाइन हो रहा है ना ही यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है. तो ये अगर हम देखें तो ये वाला तो गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.